भैया होंगे। चलो। रुक जाओ। जंगल को चारों तरफ से घेर लो, बच के जाने ना पाए। मैं और आदमी भेजता हूं। आखिर दोनों जंगल में गायब कहां हो गए? ले जाओ अपने खूंखार कुत्तों को और छोड़ दो उनके पीछे। रेखा पर भी? वो उल्टा तो हमारे लिए उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन वो दूसरी बार इस घर से भागी। जाओ कुत्तों को तैयार करो। जी। राणा साहब। कौन है? या? तू यहां? हाँ राणा साहब, सौदा करने आई हूं। कैसा सौदा? मेरे नाच का। नाच बिना कपड़ों के होगा। आखिर तू आ ही गई दौलत के लालच में। ये इल्जाम देने से पहले मेरी कीमत तो पूछिए। उम्मीद से ज्यादा कीमत मिलेगी। मुझे नचाना है तो जंगल से पहरे हटा दीजिए। रेखा और अमर को नदी पार जाने दीजिए। नदी पार जाने दो? तू अपने चहेते को बचाना चाहती है, ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन रेखा को क्यों? समझ सकेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको अपने सिवा किसी से भी प्यार नहीं। आपके लिए सबसे महान है आपका घमंड। मेरे लिए प्रेम से महान कुछ भी नहीं। आप प्यार करने वालों की जान लेना चाहते हैं और मैं उनके प्यार को जिंदगी देने आई हूं। आप जिस तरह कहेंगे मैं नाचूंगी, बस उन्हें नदी पार जाने दीजिए। नामुमकिन। और कोई कीमत मांग ले लड़की, हम तुझे सोने से लाद देंगे, अशरफियों में तोल देंगे। उन दोनों की रिहाई मत मांग जो हमारे खानदान की आन और इज्जत को मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हैं। मुझे उस तरह नचा के आप भी तो मेरी इज्जत आबरू मिट्टी में मिलाएंगे राणा साहब। इज्जत का सौदा इज्जत से करने आई हूं। हमारी इज्जत के सामने तेरी इज्जत की औकात ही क्या है? तुझे जानता ही कौन है? राणा सूरजभान सिंह को गांव-गांव के लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं, भरी महफिल में राणा साहब ने दावा किया था कि वो बिंदिया को नचा के रहेंगे। किया था या नहीं? ठीक है, हम कभी ना कभी तो जरूर नचाएंगे। मेरी मर्जी बिना आप मरते दम तक नहीं नचा सकते, ये आप जान चुके हैं। उस महफिल में आपने ये भी कहा था कि नाचने की मुझे मुंह मांगी कीमत नहीं। ये राजवंशी राणा का वचन है, बोलिए कहा था या नहीं? मैंने ऐसी कीमत मांगी है जो आप आसानी से चुका सकते हैं। नहीं चुका सकते तो बोलिए, निकलूं घुंघरू बजाती और गांव-गांव में बता दूं कि राणा सूरजभान सिंह अपने वचन से मुकर गया। राणाओं की आन की बात करते हैं। राजा दशरथ ने वचन के लिए अपने जिगर के टुकड़े को बनवास दे दिया था। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये होती थी राजवंशी आन। कई की तरह आज तूने भी हमें वचन के जरिए फांस लिया है, लेकिन सुन, जैसे ही तू नाचना शुरू करेगी, रेखा और अमर को आजाद कर दिया जाएगा, और जब तक वो नदी के पार नहीं पहुंच जाते, तुझे नाचते रहना होगा। नाच ऐसी जगह होगा जहां से मैं उन्हें पार जाते देख सकूं। मंजूर। अपने हुस्न से लिबास के पर्दे एक एक करके हटाएगी तू, समझ गई ना? और जब तक वो दोनों नदी पार नहीं कर लेते, तुझे नाचते रहना होगा।
अगर तेरे घुंघरुओं की आवाज रुकी तो मेरी पिस्तौल से फायर की आवाज होगी, जिसे सुनते ही मेरे आदमी उन दोनों को खत्म कर देंगे। तू नाच शुरू कर। मैंने उन दोनों को छोड़ने का हुक्म दे दिया है। राणा साहब का हुक्म है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए। ये जंगल के रास्ते से तब तक भाग सकते हैं जब तक राणा साहब की गोली की आवाज आपके कानों तक इनकी मौत का पैगाम नहीं लाती। लेकिन छोटे सरकार, वचन अंकल ने दिया था, हमने नहीं। छोड़ दो कुत्ते।